हाय, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक एमएसएमई लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Reena's Handcrafted Happiness. A big thank you to Raisoni Group of Institutions. Also to mention Nagpur ka har ghar ka ghee, Gauwardhan ghee. Nagpur ka best South Indian food is at Uttar Dakshin. Also a big thank you to Sit Spray, which is not just a product but Sit Spray Aroma Sciences brings happiness at home. क्योंकि कहते हैं ना कि खुशबू अट्रैक्ट करती है लोगों को, और सिट स्प्रे के प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया हैं कि आप तारीफ़ करते करते रह जाएंगे और उनके कस्टमर बार बार बन जाएंगे। बहरहाल मेरी आज की मेहमान जो हैं उनका भी काम ऐसा ही है कि आप उनका काम एक बार देखेंगे और तारीफ़ 1000 बार करेंगे। ब्लिसफुल आर्ट्स जो 2018 में शुरू हुआ, उनकी फाउंडर, उनकी डायरेक्टर और अपने आप में एक आर्टिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीति इंगोले। हाय प्रीति। हाय राज। वेलकम टू राज की बात। थैंक यू एंड हेलो नागपुर। सबसे पहले 2018 से आपने शुरुआत करी, हम आपका काम तो देखेंगे ही, लेकिन 2018 से आपने शुरुआत करी। हाउ हैज़ बीन द बिगिनिंग कैसे हुई, इसके बारे में बताइए। राज, मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर हूँ जी। प्राउड नागपुरियन है। प्राउड नागपुरियन जी। एंड फिर एजुकेशन के बाद शादी करके ऑल ओवर इंडिया हम लोग घूमे हैं, मतलब जॉब्स कर रहे थे, नीलेश और मैं, मेरे हस्बैंड है जी। एंड फिर 2015-16 में हम लोग नागपुर शिफ्ट हुए एंड उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए काम से ब्रेक लिया, कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लिया, और उसके बाद लगा कि नहीं, अब जॉब नहीं करते हैं, खुद का करते हैं, जिससे खुद की भी आइडेंटिटी बने, इंडिविजुअल, एंड अगर अपनी तरफ से हम सोसाइटी के लिए थोड़ा भी कुछ कर पाएं, अगर लेडीज के लिए कुछ कर पाएं, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो सोच लेके एक छोटी सी शुरुआत की थी कि चलो पहले तो रंगोलियाँ बनाई, उसके बाद पूजा थालीज बनाई। ऐसे करते करते लोगों का जो रिस्पांस आया, जो लोगों का अप्रिसिएशन मिला जी, तो उसको देखने के बाद लगा कि थोड़ा और कर सकते हैं कुछ। तो किसी ने आइडिया दिया कि इतना कर रहे हो तो भगवान के श्रृंगार भी कर दो। तो फिर कृष्णा जी को ले आए जी, तो फिर उनकी फ्रेम को सजाया। तो उसके तो बिल्कुल मतलब हमें लगा नहीं था कि हम कर पाएंगे, लेकिन कर लिया। उसके बाद फिर वो कृष्णा जी की फ्रेम देखकर किसी ने कहा कि हमें सालासर वाला जी का श्रृंगार करवाना है, आज तक किसी ने करके नहीं दिया है जी। तो हमने कहा लाइए हम वो भी करके देखते हैं। तो ऐसे एक के बाद एक मतलब लोगों ने जब काम देखा तो उनको लगा कि ये तो हमें भी करवाना चाहिए, हमारे भगवान का श्रृंगार हमें भी करवाना चाहिए। ओके। तो फिर ऐसे एक एक करते करते तो अलग अलग चीज़ें फिर ऐड करते गए और ब्लिसफुल आर्ट्स बन गया बिल्कुल पूरी तरीके से। बिल्कुल। अब 3 साल हो गए हैं। जब आपने शुरू किया तब आपने कहा कि आपके हस्बैंड का भी एक सपोर्ट रहा आपको, लेकिन अगर हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता तो क्या ब्लिसफुल आर्ट शुरू हो पाता? क्या प्रीति जी वो कर पाती जो कर रही है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज क्या होता है कि आपको सपोर्ट अगर मिले, फ्रंट एंड पे आप काम कर लेते हो, लेकिन बैक एंड आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पीसफुली काम कर पाओगे। तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि यू हैव अ कैपेबिलिटी, तो उसको एक्सप्लोर करो, जितना सपोर्ट मेरे से हो सकता है मैं करूँगा, एंड ही इज़ डूइंग मोर देन ही कैन। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एग्जीबिशंस होती हैं तो बच्चों को देखने के लिए कोई चाहिए होता है, तो फैमिली सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है कि आप बच्चों को हैंडल करो, काम हैंडल करो। तो ही हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट सपोर्ट फॉर मी। अब VILEW के साथ कैसे जुड़ना हुआ और किस किस्म के एक्सपीरियंसेस रहे हैं अभी तक? हमने साउथ सेंट्रल में एग्जीबिशन किया था, तो वहाँ पर एक मैम आई और उनकी डॉटर इन लॉ को वो गिफ्ट करना चाह रही थी एक हमारा क्रिएशन। ओके। सो उनको चाहिए था कुछ सेटल, बहुत उनको उसे क्लासी चीज़ चाहिए थी, बट गणेश जी चाहिए थे उनको। तो फिर हमने कहा कि ठीक है बना देते। फिर हमने ड्राइंग्स किए, कुछ उनको सैम्पल्स दिए कि ये डिज़ाइंस अगर आप अप्रूव करो, तो उनकी डॉटर इन लॉ ने, उन्होंने मिल के एक डिज़ाइन अप्रूव किया, और उसके ऊपर जब हमने काम किया जी, वो जब उनको पूरा कंप्लीट हमने जब उनको दिया तो उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा, उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला कि यू शुड प्रेजेंट योर वर्क। आप VILEW जैसे प्लेटफॉर्म पे
अगर आप अपना काम प्रेजेंट करते हो तो इतना एस्टीम्ड जगह पे जाने से आपको जो क्लाइंटेल मिलेगा उसका बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव बेनिफिट होगा। तो मतलब आई वुड थैंक गोल्डर मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू VILEW बिकॉज फिर अब कोरोना काल आ गया। 2018 में आपने शुरू किया, 2020 में कोरोना आया। अब कोरोना आने के बाद किस किस्म से काम में अड़चने आई, किस किस्म से ऑब्स्टिकल्स आए, किस किस्म से प्रॉब्लम्स आई? प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज अगर देखा जाए राज तो उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, अदरवाइज वो रोड ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो जब चैलेंजेस आए कि अभी तो एग्जीबिशंस बंद हैं तो क्या करना चाहिए, तो हमने कुछ ऑनलाइन एग्जीबिशंस किए, फिर हमने ऑनलाइन वेबिनार्स किए लोगों के साथ, और हमने अपना डिजिटल प्रेजेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया। और उसकी वजह से हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम थोड़ा सा एक्टिव कर दिया हमने ज़्यादा, जो पहले था उससे थोड़ा ज़्यादा कर दिया, और अभी भी उसमें काम चल रहा है। तो डिजिटल जो लोग एडवांस हो रहे थे हमने भी उसका फ़ायदा लिया, और हमने काफ़ी सारे लोग ऑल ओवर इंडिया लोगों के साथ हमने जुड़ने की कोशिश की, जो अलग अलग लोग हैं जिनको हमारे आर्ट में इंटरेस्ट आया, तो हमने ऑनलाइन उनसे जुड़ने की कोशिश की। और वो उसमें कितनी सक्सेसफुल रही है? हमारे कुछ चीज़ें जा चुकी हैं हैदराबाद, कुछ जा चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया, कुछ जा चुकी हैं US में अलग अलग जगह पर। तो ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, बट इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि हमारा जो काम है आप देखोगे अभी, तो आप जब प्रैक्टिकली उसको देखते हो और कंपेयर टू आप फोटो में देखते हो तो वो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है। बट भगवान की देन है, और मतलब जो सपोर्ट मिल रहा है भगवान का, तो उससे हम कहेंगे कि कोरोना में भी अलग अलग नए रास्ते, इनोवेटिव तरीके निकल रहे हैं। जैसे आई डोंट थिंक कि राज के साथ मुलाकात हो पाती अगर ये कोरोना काल नहीं हो पाता। लेट अस यूज दैट टू राज की बात ही नहीं होती अगर कोरोना नहीं आता तो। जी देखिए, मतलब हम कैसे, आपने भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी है उसमें से, इट्स अ गुड थिंग। तो ऐसे सेम थिंकिंग वाले लोग मिलते जा रहे हैं। प्रीति जी, अब आपका काम देखेंगे, है ना? शुरुआत करते हैं आपके काम को देखने की। प्रीति इंगोले ब्लिसफुल आर्ट्स की फाउंडर हैं, आर्टिस्ट हैं। उनका काम किस किस्म का है हम आपको दिखाएंगे। आप ज़रूर ये इंटरव्यू बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज कुछ इंटरव्यूज़ में कुछ काम इतने खूबसूरत देखने को मिलते हैं। मैं जैसे ही उनकी इस गैलरी में आया, ट्रस्ट मी, मेरे दिमाग के तोते उड़ गए। मतलब मैंने बोला, नागपुर शहर में इतने अच्छे आर्टिस्ट, काम देखिएगा, तारीफ कीजिएगा। जी प्रीति, प्लीज बताएं। गणेशोत्सव चल रहा है राज, जी। तो हम शुरुआत करते हैं गणपति की फ्रेम के। जी। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हाथ से कार्विंग किया हुआ है गणेश जी का, जो ये हम इसको छोटा सा स्टैचू कहेंगे, और उसके ऊपर ये जो है पूरा, ये हमने पहले ड्राइंग किया, उसके बाद उसका कटिंग करवाया, उसके बाद उसको क्रिस्टल्स और बीड्स से हमने सजाया है। उसको एनहांस करने के लिए, उसको 3D इफेक्ट देने के लिए हमने उस पर लाइट्स लगाए हैं। जी। तो अगर आप उसको थोड़ा सा पास से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इतना बारीक काम हमने किया हुआ है कि हमने एक घंटी भी हमने ऐसे इफेक्ट दिया कि देखिए, तो वो जो इफेक्ट आता है जी, तो 3D इफेक्ट आता है, एंड प्लस इट एड्स टू द ब्यूटी। ट्रू, सो ब्यूटीफुल। फिर हमने मतलब अभी ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं जी, इसमें ये फ्रेम जाने वाली है US। Okay. हमारी एक क्लाइंट है, तो उन्होंने हमारे बहुत, उनको हमारा काम पसंद आता है, तो उनकी जो डॉटर इन लॉ है जी, उनको बेबी होने वाला है। सो और लोग प्रेफर भी करते हैं कि एक कान्हा की फोटो रहे। बिल्कुल। तो ये अगर आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे तो मक्खन भी हमने ऐसे बनाया है राज, कि इसमें मक्खन भी आप देखेंगे थोड़ा सा, तो इसको 3D दिखेगा आपको, मतलब हमने एज अ ऐसा लग रहा है कि गिर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल रियल लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अलग अलग चीज़ें हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल कलेक्शन है। फिर हमने नेचर से इंस्पायर होके हमने एक ऐसे टाइप का कुछ बनाया है जिसमें एज अ बुके है ये, इसमें अलग अलग फ्लावर्स का कलेक्शन है। और फिर कान्हा जी हमारे बहुत फेवरेट हैं जी,
तो हम कान्हा जी को अलग अलग रूपों में देखते हैं और अलग अलग तरीके से ये कैनवस पे बनाया हुआ है हमने जी, हैंड पेंटेड एंड देन वी वर्कड ऑन इट। हमारे पास आप देखोगे तो अलग अलग चौकी है जिसमें हमने बहुत एडिशनल वाओ ये कहाँ से मैजिक कर रही है आप जी। देखिए इसमें हम जितने फीचर्स ऐड कर सकते हैं हम करते हैं। जैसे किसी के घर पे ऐसे होता होगा कि बच्चे हैं तो कांच की चीज है जी, तो कॉर्नर में रख दीजिए उठा के और यू नो इट्स अ ब्यूटी इन इटसेल्फ जी, एक फ्रेम बन गया, स्टैंडिंग फ्रेम बन गया। हमने इसमें एक वेरिएंट डाला है जो आप वॉल पे हैंग कर सकते हो। उसके पैर निकल जाते हैं, देखिए ये है, इसके पैर निकल जाते हैं और आप इसको दीवार पे टंगा दीजिए जी, तो ये बन गया आपका वॉल हैंगिंग। बहुत बढ़िया। सो ऐसे अलग अलग चीजें हैं हमारे पास जो हम जितना अपनी तरफ से इनोवेटिव कर सकते हैं हम कर रहे हैं। फिर ये ऐसे टाइप की एक फ्रेम थी हमारी जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया गई है एंड द क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी विद द वर्क। और वो कहते हैं कि वो उनके हॉल में सिर्फ एक ही उनका ये आर्ट पीस रखा है उन्होंने कि जो वो मतलब शाम को बैठ जाते हैं उसके सामने लाइट ऑन करके। सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि आपका काम कितना किसी की जिंदगी से कितना जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल। गणपति बाप्पा मोरिया, तो अलग अलग स्टाइल, मंगल मूर्ति मोरिया, बिल्कुल जी, कमाल का काम है, कमाल का काम है भाई। ये एक हमने वही है, हमारे नेचर एडिशन का पार्ट है ये। तो जिस तरह से हम नेचर को एनहांस करके अपने काम में प्रेडिक्ट कर सकते हैं जी, हम पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये तो देखे हुए लोग लग रहे हैं, ये जाना पहचाने चेहरे हैं। ये कौन है? ये मैं और मेरे हस्बैंड है जी। ये हमने फोटोशूट करवाया था स्पेशली, हमारा जो लेटेस्ट एडिशन है वो डिस्प्ले करने के लिए। आप इसमें देखेंगे तो इट्स अ प्लेन फोटोग्राफ जी, है ना, जैसे हम नॉर्मली फैमिली पोर्ट्रेट खिंचवाते हैं जी, बट एकदम मैजिकली इसको हम 3D में ट्रांसफॉर्म करते हैं बिकॉज व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एडेड टेक्सचर्स and we've added jewelry to the entire photograph जी। तो अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पर जी। तो ये जो ज्वेलरी एनहांसमेंट का है ये हमारे अलावा कोई नहीं करता है पूरे अभी तो मुझे नागपुर का गारंटी है, बट हमने जितना भी देखा है तो ऐसे फोटो को लाइव इफेक्ट हमारे अलावा कोई देता नहीं है। आपको पता है ना कि आप ज्वेलरी स्टोर्स के लिए थोड़ा सा खतरा बन गई हैं ये पिक्चर देखने के बाद। हस्बैंड अपनी वाइफ को ना ज्वेलरी नहीं दिलाएगा, यहाँ आएगा अपनी एक फोटो खिंचाकर आपको दे देगा, आप ज्वेलरी ऐसे ही पहना देंगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल राज, हम लोग वेट कर रहे हैं कि ऐसे और हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा ब्राइडल कलेक्शन है राज। वाओ, इसमें आप अगर देखोगे तो इतनी सारी ज्वेलरी ब्राइड्स तभी पहनती है जब वो या तो एंगेजमेंट में जा रही हो खुद के या शादी में हो। तो इसको जब हमने ज्वेलरी से सजाया तो द ब्राइड्स वर लाइक दे वर टोटली हैप्पी और दुल्हन एक्चुअली में उनको लगता है कि हाँ मैं मतलब सदाबहार मेरा फोटो चल रहा है। तो नथिंग लाइक बीइंग दैट। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर एंड हाउ वेल डेकोरेटेड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू। व्हाट ग्रेट वर्क। ये किसी को महसूस नहीं होगा, पता है, अगर कोई दूर से ऐसा देखे तो किसी को ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये काम ऊपर से किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आप इसको ऐसे अगर साइड से देखोगे तो ही आपको फोटो में या मोबाइल में पता चलेगा। दैट इज वन चैलेंज वी आर फेसिंग बिकॉज ऑनलाइन अभी तो 1-to-1 बंद हो गया, मतलब लोग विजिट करना कम हो गया है लोगों का। तो ऑनलाइन में हम जब लोगों को ये सब बताते हैं तो लोगों को समझने में थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं कि ये कैसे है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप जब तक इसको सामने से नहीं देखोगे जी तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा चैलेंज आता है। नहीं, लेकिन ये लगता ऐसा है कि दुल्हन ने वाकई में इतनी अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई है एंड इट इज सो वेल डेकोरेटेड। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ ग्रेट आर्ट। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग जी। आप इस पे बैठना चाहेंगे राज? ये हमारा एक और क्रिएशन है जो हमने टायर से बनाया हुआ है। ओके, ये टायर है? बिल्कुल। अच्छा, टायर के ऊपर में रस्सा पूरा बांध कर। टोटल जूट है। ओके। सो ये इसके अंदर अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टोरेज भी देते हैं हम, ठीक है। अदरवाइज
आपका ये गार्डन के लिए है, पेशियों के लिए है, बहुत बढ़िया है। एंड दिस इज लव्ड बाय सो मेनी पीपल। तो हमारे हमसे जो मिलने आते हैं हम उनको कंफर्टेबली यहाँ बिठा देते हैं, तो Okay. क्लाइंट एक तो बुक कर ही देते हैं। मतलब यहाँ पे बैठना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है जी। तो कमिंग ऑन टू सम मॉडर्न कलेक्शंस, ये हमारा ट्राइबल आर्ट पीस है जो हमने अपने आर्ट में उसको डिराइव किया हुआ है। बहुत बढ़िया। So we call her the African beauty, and though we don't know whether she's from Africa, but हमें ऐसा लगता है कि हाँ she is from Africa. Okay. So then that's our hummingbird. ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है हमको कि लाइफ में जैसे मल्टीपल कलर्स होते हैं तो वैसे ही फील देता है हमें। एक आज़ाद परिंदा सबने रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अगर देखोगे आप तो ये हमारा लिप्पन आर्ट है। इसको हमने राजस्थान के ट्रेडिशनल लिप्पन आर्ट से इंस्पायर होकर हमने बनाया है। तो हम इसमें भी अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे जो झरोखा आपने सामने देखा था जी, वो भी लिप्पन आर्ट में बना हुआ है। लिप्पन आर्ट में बना हुआ है। ठीक, ये ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्ट है अगर हाँ देखा जी, जाए। हाँ जी। ठीक ठीक। सो फिर ये हमारे तिरुपति बालाजी हैं जो जितना हम उनको श्रृंगार करा सकते थे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बालाजी खुश हो जाएं। और मैं तो चाहता हूँ बालाजी, तिरुपति बालाजी राज की बात पे भी खुश हो जाएं, मेहनत देखें मेरी, है ना? बिल्कुल जी। तो मैं प्रणाम कर लेती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम। Thank you. ये एक और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये हमारे मतलब बुद्ध जी। हमारा जो क्रिएशन है ये, इसमें आप देखोगे तो बुद्धा को एकदम हमने जैसे बुद्धा होते हैं एकदम काम पीसफुल, आप अगर देखोगे तो आपको इसमें भी वही वाइब्स आएंगे। तो मेडिटेशन सेंटर्स, योगा सेंटर्स, यहाँ पे बहुत प्रेफरेंसेस है कि ऐसे कामनेस वाला जो वाइब्स वाला आर्ट पीस हम दे पाए। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि इस किस्म की तस्वीर अगर एक योगा क्लास के मेन योगा रूम में हो, बिल्कुल बिल्कुल, और वो इतना ब्लिसफुल होता है। ये ब्लिसफुल है। बिल्कुल, ये ब्लिसफुल है। सुपर सुपर, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ ब्लिसफुल। बिल्कुल अमेजिंग जी। फिर हमारा ये है एक एब्स्ट्रैक्ट पीकॉक। मेरी फ्रेंड ने जब पहली बार देखा था तो उसने दूर से देखा और वो चिल्लाने लगी कि ये क्विलिंग है, और मैं चिल्लाने लगी कि ये क्विलिंग नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा दूर से हमने क्योंकि क्विलिंग बेस पे इसको थीम किया है। सो हम लोग ये एक्चुअली लगता दूर से क्विलिंग ही है। हाँ, लेकिन हमने उसको बनाया इस तरह से है कि वो लगे क्विलिंग, लेकिन आप जब पास से आओ तो आपको रियलाइज हो कि नहीं, वो पीकॉक भी है। यस, पीकॉक ही है क्या? पीकॉक ही है। अमेजिंग। हमारा एक और मतलब टारगेट कह सकते हो कि जैसे हमने देखा है कि हमारे तरफ बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत सारा टैलेंट लेके बैठे हुए हैं जी। और बनाते हैं चीज़ें, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उसको सेल कैसे करना है या उसको आगे कैसे ले जाए। सही बात। तो ऐसे आर्टिस्ट को हम अपने साथ जोड़ के उनकी चीज़ें हम अपने यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कॉफ़ी पेंटिंग्स है राज। तो ये मेरी एक फ्रेंड है नंदिनी जो खुद बनाती है, एंड उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो स्टूडियो में कहीं रख सके। सो हमने अपने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जो भी ऑर्डर्स कॉफ़ी पेंटिंग के आते हैं हम स्ट्रेट अवे नंदिनी के पास पास इसे हम कॉफ़ी पेंटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉफ़ी कलर के इसमें बना है, थीम कलर पे। से ही बना है राज। कॉफ़ी से ही बना है? हाँ जी, ये कॉफ़ी से बना है? यस। वाओ। अलग अलग थीम लेके इसको बनाया जाता है, अलग अलग शेड्स दिए जाते हैं कॉफ़ी को यूज़ करके। तो हम अपने यहाँ पे ऐसी चीज़ें प्लेस करते हैं जो एनहांस करे दूसरों का भी आर्ट। वेरी ब्यूटीफुल, गुड वर्क, गुड वर्क। दिस इज एन आर्ट पीस, आप इसको कह सकते हो, हमने इसको बेस्ड ऑन यूनिवर्स किया है। वी वांट टू शो दैट देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो एक उसका छोटा सा ग्लिम्स हमने दिया है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, सुपर।
ये हमारा मतलब मॉडर्न जो कलेक्शन है उसका ही एक पार्ट है। तो इसको मल्टी कलर दिया है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव दिखा सकते हो आप इसमें, ऐसे कह सकते हो। तो उसके ऊपर मतलब हम चाहते हैं कि कुछ तो मैसेज लेकर आए हमारा हर एक आर्ट पीस जी। तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत तीनों थॉट प्रोसेस भी है, और ये जो टेक अवे वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, ये एक्सपेक्टेड रहता है। जब कोई किसी आर्ट को देखता है तो उससे यही पूछता है कि मैं इससे क्या लेकर जा रहा हूँ। और ये जो आपने बात समझाई, वो शायद ये आर्ट देखने के बाद लोगों को आमतौर पे समझ ना आए, बिल्कुल, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट समझाए तो ये और ब्यूटीफुल इसको बना देता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी ऐसे है कि जैसे दिन में होता है, मतलब ये सनसेट बोल सकते हो। हमने इसको ऐसे बनाया है कि आप इसको हमने पीछे से इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर क्लाइंट को लगे कि मुझे सनराइज देखना है तो इसको ऐसे कर ले जी। अगर क्लाइंट को लगे मुझे सनसेट देखना है तो भैया आप इसको ऐसे कर लो। तो हम अपनी तरफ से जितना वेरिएशन क्लाइंट को दे सकते हैं। तो और अगर कुछ नहीं देखना तो उल्टा रख के रख दो, उल्टा करके रख दो। फिर ये हमारी और ट्राइबल कुछ लेडीज हैं जी, जो हम कुछ जश्न मना रही है किसी चीज का। सो वी आर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन ऑफ देयर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड वर्क जी। ये छोटा सा एज ए सेट ऑफ 3 पीसेस का बहुत हमने चलन देखा, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ ऐड कर दें उसमें। आजकल ये बड़ा इन ट्रेंड है। बिल्कुल, बहुत सारे इंटीरियर डेकोरेटर्स जो है वो इस किस्म की चीज़ें अपने क्लाइंट्स को ऑफर भी करते हैं। बिल्कुल, ऐसा काम होना चाहिए, थोड़ा सा उनके थीम के साथ जुड़ता है जी। फिर जैसे मैं बता रही थी राज आपको कि हम और आर्टिस्ट को भी अपने साथ जोड़ते हैं जी। तो हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जैसे बस्तर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे कोंडा गांव है, वहाँ से हम कुछ ब्रास लेकर आते हैं, ब्रास आर्ट वहाँ का हम प्रमोट करते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको लाइट्स और डेकोरेशन पसंद नहीं है, उनको सिर्फ ऐसे कुछ क्लासी चीज़ चाहिए होती है। तो ये दिस इज फ्रॉम कोंडा गांव एंड फ्रॉम वेरियस ट्राइबल प्लेसेस हम लोग रॉट आयरन का भी मेटल आर्ट मंगाते हैं, अपने पास डिस्प्ले में रखते हैं, उसकी झलक आप यहाँ देख सकते हो। तो क्या होता है ना कि हमें ये प्लेन ब्लैक पीसेस मिलते हैं, फिर हम इसको अलग अलग टाइप के शेड्स देते हैं। इसकी हल्की सी, ये ऑलरेडी बहुत प्रिटी है, मगर हम इसको अपनी तरफ से जैसे क्लाइंट को जो वैरायटी हम दे सकते हैं, उसमें कभी गोल्डन शेड ऐड करते हैं, कभी हम रस्टिक शेड ऐड करते हैं। फिर ये कुछ हमारा कलेक्शन है जो ट्रॉफी कलेक्शन है मेटल में। तो दीज आर टेबल टॉप्स आप बोल सकते हो या ट्रॉफीज बोल सकते हो। फिर हमारे ये लैंटर्न्स बहुत पसंद है लोगों को, बिकॉज इसमें आप अगर एक बल्ब जला दो तो बहुत ज़्यादा इसका ब्यूटी एनहांस होता है। फिर ये हमारा पूरा मेटल कलेक्शन है, और कुछ चीज़ें मेटल में है जो हमारी पूरी हैंडमेड है। जैसे आप ये देखोगे तो ये ट्री ऑफ लाइफ है, ये पूरी ब्रास में बनी हुई है, जिसको मराठी हम परात बोलते हैं जी। इस पे बनी हुई है, ये लेज़र कटिंग है, लेकिन ये मतलब इट डिपिक्ट्स द ट्री ऑफ लाइफ। ट्रू, उसके रूट्स वगैरह तक वो दिखाता है। बिल्कुल, एंड दिस इज कंप्लीटली इन बॉक्स, इट्स इन फ्रेम्ड। यस, ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। फिर हम कुछ क्ले में भी काम करते हैं, सिरेमिक में भी काम करते हैं हम। तो उसका जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग होते हैं जिनको लाइट्स और शोशा नहीं पसंद, तो वो लोग ऐसे टाइप की चीज़ें प्रेफर करते हैं, तो हम ये भी ऑफर करते हैं। फिर हमारा मेटल आर्ट, वो हमारा मेटल आर्ट है जो हम कस्टमाइज़ करके लोगों के लिए बनाते हैं। हमारी स्पेशलिटी एक्चुअली कस्टमाइजेशन है। ओके, बिकॉज हम अपना जो आपने देखा स्टोन वर्क जो ज्वेलरी वाला था वो भी कस्टमाइज़ करते हैं, प्लस ये मेटल आर्ट कस्टमाइज़ करते हैं।